वहाँ मौजूद थे जो संविधान सभा के सदस्य हुआ करते थे। गांधी जी के साथ ग्राम सभा घासेड़ा में गए और उन्होंने आश्वासन दिया कि मेवातियों, ये भारत तुम्हारी धरती है, इसकी जमीन में तुम्हारे बुजुर्ग दफन है, यहाँ की दरगाहें, यहाँ की मज़ारें, यहाँ की मिट्टी की खुशबू तुम्हारे दिलों और दिमाग में रची बसी हुई, इस देश को छोड़ के मत जाओ। मेवातियों ने उन पर, हरियाणा के नेताओं, गांधी जी और सभी नेताओं की बातों पे भरोसा किया और भारत में रहने को तरजीह दिया, पाकिस्तान को लात मारी। हम मेवाती हैं, हमारा ये इतिहास है। लेकिन मैं उस तरह पढ़ना चाहता हूँ कि आज नफरती लोगों की निगाहें मेवातियों पर क्यों है। सीधे मैं आता हूँ उस बात पर। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरी बातों के किसी बात से आपको अगर इख्तलाफ हो, हमारी आज की इस बातों से आपको एतराज हो, तो मेरा मोबाइल नंबर है 9812203966। आप फोन करके मेरा मेल लिख सकते हैं और आप अपना विरोध जता सकते हैं। आपके साथ मैं सौहार्दपूर्ण वार्ता के लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा, यहाँ अवेलेबल रहूंगा। जब यह हुआ देश बटा, वहां तक की बातें हमने सुनी। मेवातियों पर नफरती लोगों की निगाहें क्यों है? इतिहास बताता है, और इतिहास बताने के साथ साथ अभी तक ये मुद्दा हुआ जब आप सुना पिछले दिनों यात्रा पे हमला हो गया, यात्रा पे हमला हो गया। मैं ये बताना जरूरी समझता हूँ, पढ़े लिखे लोग बहुत बैठे हैं हमारे किसानों के साथ। ये यात्रा क्या थी? मेवात में जो यात्रा है इसको समझना जरूरी है कि खबर वालों ने कहा कि ब्रिज 84 की जो यात्रा होती है उस पर हमला हुआ। माफ करेंगे, जानना बहुत जरूरी है कि ब्रिज 84 कोर्स की यात्रा जारी थी, अब भी जारी है। उसको तो हर मेयों के गांव में उसका स्वागत होता रहा है। बहनों के रहने, खाने पीने, चलने वालों को तमाम सुविधाएं दी जाती रही और दी जाती रहेंगी। ये रुकेंगे नहीं। मोहब्बत की प्यार मेवात में नहीं रुकने वाली है। अभी हमारे जो लोग आस्था रखते हैं, कांवड़ लेकर के बरसों से मेवात से गुजरते हैं। बताओ, अगर आपने सुना हो कि किसी एक कांवड़िया को किसी एक मेव ने एक पत्थर भी मारा हो। खूब पानी बांटते हैं, खूब हम सब लोग जो है कोशिश करते हैं, केले वगैरह जो भी होती है, प्यार से मोहब्बत से, कभी कोई बात नहीं हुई। अचानक ये क्या हो गया? अचानक ये क्या हो गया, ये हमें जानना चाहिए। मेवाती क्या इतने बुरे हो गए कि किसी धार्मिक यात्रा पे हमला कर देंगे? क्या मेवाती इतने बुरे हो गए? ये धर्म की यात्रा थी। इस यात्रा को समझने के लिए मैं बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल हमारे मेवात में दो शिव मंदिर है, बड़े चर्चित है। शिव मंदिर यहाँ भी बहुत होने की जरूरत है। उसमें एक फिरोजपुर जिला में है जो बहुत ही ऐतिहासिक कहा जाता है, पांडवकालीन मंदिर है। उस कस्बे में मैं रहता हूँ। साल में 2 बार बहुत बड़ा बड़ा मेला लगता है। राजस्थान से आने वालों की संख्या हजारों से लाखों में बदल जाती है। लेकिन कभी किसी बच्चे के साथ, किसी बेटी के साथ, किसी माँ के साथ, किसी बुजुर्ग के साथ कभी कोई घटना हुआ इतिहास में तो बताओ? नहीं है। अभी हमारे साथी कहते तो मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, उन अनिल गोयल जी ने बयान दिया कि अगर यहाँ मेरे साथी न हो तो हम अपने इतने बड़े आयोजन को बेहतर तरीके से नहीं कर सकते। ये बयान दिया हमारे साथी, यहीं से कहते साथ के। तो वो होता है, कभी कोई बात नहीं हुई। ये यात्रा 3 साल पहले शुरू हुई। कुछ लोग गए पहले साल, और क्यों शुरू हुई ये जानना जरूरी है। 2020 में हमारे साथी बताएंगे समय भाई, लेकिन मैं शॉर्ट में बताऊं कि 2020 में बहुत कोशिश हुई कि मीडिया के माध्यम से मेव और दलित समाज को भिड़ाने का काम किया जाए। खबरें आई कि भाई दलितों की बेटियों को ये ले जाते हैं, उठा के ले जाते हैं, उनको अपने मुर्दों को जलाने नहीं देते। इस तरह की खबरें खूब आई। एक सुदर्शन कौन एक टीवी चैनल है, उसने बड़ा अफवाह फैलाया। लेकिन उसका मुकाबला मेवात की 26 बरादरी ने किया, उस बात को बढ़ने नहीं दिया। अब आया किसान आंदोलन। किसान आंदोलन की बात, ये बातें क्यों बढ़ी? किसान आंदोलन से ये हम लोगों पर जो सरकार की निगाहें हैं या जो लोग हैं इसको नफरती लोग, वो किसान आंदोलन से मेवों के खिलाफ ज्यादा हुए हैं। मैं किसान आंदोलन में मेवातियों ने सोच समझ करके हिस्सा लिया कि किसान आंदोलन सभी आंदोलन हम हिस्सा लेंगे। और मेवातियों ने, जैसा कि हमारे साथी ने कहा, शाहजहांपुर बॉर्डर पर ही नहीं, सिंधु बॉर्डर पर भी और गाजीपुर बॉर्डर पर भी सभी जगह मेवातियों ने अपना कर्तव्य समझते हुए किसान होने के नाते, सर छोटू राम और हमारे चौधरी यासीन की दोस्ती मशहूर है मेवात में, उस रिश्ते किसान किसान के दोस्ती को देखते हुए मेवातियों ने हिस्सा लिया और सभी जगह जो भी मुमकिन हो सका योगदान दिया। ये कोई एहसान नहीं है, किसानों पर कोई एहसान नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि भाई ये तो किसान आंदोलन जाटों का था, जाटों के साथ मामला था। नहीं नहीं, किसान सिर्फ किसानों का था। और अगर मेवातियों ने कुछ योगदान दिया है तो वो योगदान कोई एहसान नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ मेवात को तरह तरह से टारगेट करने की कोशिश की। अब जो यात्रा है, मैं सीधे वहां के आपको बताना चाहता हूँ कि यात्रा 3 साल पहले हुई। पहली दफा नंदा एक मंदिर है मुंह में, बहुत लोग आते जाते हैं, वहाँ कुछ लोग आए, कोई हादसा नहीं हुआ। किसी को क्या मतलब है? हम भी, ये लोग कम जानते होंगे कि जो शिव मंदिर है खासतौर से फिरोजपुर जिला में महादेव का, हमारे बड़े बुजुर्ग आज भी महादेव कहते हैं। आज भी लड्डू जो है उनके नाम का निकालते हैं, परंपरा रही है पहले से, तो करते हैं। तो किसी को आना हो तो
अपनी पूजा के लिए आ सकते हैं। तो जब ये यात्रा चली, दूसरी बार जब ये लोग गए, अगर धार्मिक लोग होते तो धर्म की तरह जाते, पूजा करते। जब दूसरी बार गए तो उसी मंदिर के नजदीक एक मजार था, उसको तोड़ा, और तोड़ने के बाद वहां कोई झगड़ा नहीं हुआ, चूंकि मेव समुदाय उस मजार को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया पे उसको डाल करके चिढ़ाया गया, मेवातियों तुम्हारे बीच गया, तुम्हें मजार, ऐसे तो कमीने लोग हैं 1-2% लोग, इस तरह करने की कोशिश की गई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। आपको हैरत होगी कि मेव समुदाय की तरफ से उस यात्रा के खिलाफ लोग एसपी साहब से मिले तो सही, लेकिन कोई एप्लीकेशन नहीं थी, कोई एफआईआर की के लिए कोई अनुरोध नहीं किया था कि चलो आज बदमाश हो गए। इस बार जब यात्रा की बात आई तो उसको किस तरह किया गया, हिसार के भी कुछ लोग थे उसमें मौजूद। कल मुझे अपने डिप्टी सीएम हरियाणा ने बताया कि सिरसा का एक नौजवान वहाँ मेवात में गिरफ्तार हुआ है, वो भी ठंडा रिवर मंदिर के अंदर मौजूद था। उन्होंने कहा तो जो है यहाँ पे पूरे हरियाणा में भ्रमित किया गया कि पूजा करने चल रहे हैं, और हमारे साथी को बता रहे थे कि बहुत सी महिलाओं को 400 रुपए दिए गए, फरीदाबाद में खाने की बात की गई, और उनको गाड़ियों में भर करके लोग चलते कोई बात नहीं है, आते क्यों कौन पूछता है, लोग रोज आते जाते हैं। लेकिन हुआ क्या कि 2 दिनों पहले जो नासिर जुनैद को जला करके हत्या में मारने वाले आरोपियों में से एक जो थे मोनू मानी सर जी, उन्होंने एक वीडियो जारी किया 2 दिन पहले। बहुत खुशी की बात है कि हम फिरोजपुर जिला आ रहे हैं और आप सब लोग तैयार रहे। चलिए वो भी नजरअंदाज हो जाता। दूसरे जिस दिन ये यात्रा हुआ है, एक बिट्टू बजरंगी नाम का आदमी, अब शायद उसे प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है, मुझे कल रिपोर्ट दी गई थी। तो बिट्टू बजरंगी ने कहा, वो शब्द आपने सुने हैं कि नहीं सुने, उसने कहा कि मेवात के हमारे रिश्तेदारों, तुम्हारा जीजा यहाँ रहा है, तुम्हारा जीजा आ रहा है, स्वागत के लिए तैयार रहना, ये मत कहना कि भाई जीजा आया और बता करके नहीं आया, ये हुआ। और दूसरी तरफ जैसा कि सोमनाथ भाई ने कहा था, मैं सीधे इस मंच के माध्यम से यहाँ सीआईडी के लोग होंगे, मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह वहाँ यात्रा का आयोजन सरकार ने अपने एजेंटों से कराया था, उसी तरह उस यात्रियों को मारने और पीटने के लिए सरकार ने दूसरी जगह से लोगों का भी इंतजाम किया था। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इसलिए कि सैकड़ों लोग जो मोटरसाइकिलों पर थे, उनके मोटरसाइकिल के नंबर नहीं थे, सैकड़ों लोग ऐसे थे वही लोग जिनके चेहरे पर पट्टियां बंधी थी, वो कौन थे, कहाँ के थे, सरकार बात करे। लेकिन मैं यहाँ से जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ, मेवात का एक जिम्मेदार होने के नाते, कि मेवाती मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी के बाद भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देते जैसी प्रतिक्रिया हुई, इसलिए भी कि इसका लाभ जीतो। अगर उन्होंने डाल भी दिया तो क्या प्रतिक्रिया कत्ल होता है? नहीं, मैं उसकी निंदा करता हूँ। जिन लोगों को अपनी पूजा में खलल हुआ उसकी निंदा करता हूँ, जिन लोगों को अगर जाने गई है उसकी निंदा करता हूँ, लेने वाले तो भी रहे हो, और कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता है। इस तरह मेवात को एक ऐसी जो परंपरा है, मोहब्बत की परंपरा, उसको दुश्मनी में बदलने का काम सरकार और उसके नफरत फैलाने वाले एजेंटों ने किया है। मैं आपको स्पष्ट कर देना है, आज भी इस पूरी घटना में मेवात की रहने वाली किसी एक बहन को कुछ हुआ, उसका बदला ले सकते हो। मैं तो ये कहता हूँ, अगर मेवात के रहने वाले किसी समाज के हिंदू भाई को अगर किसी ने थप्पड़ मार दिया हो तो हिसार की धरती को मुझे थप्पड़ मार के आप बदला ले सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। और आप देख रहे होंगे तो कुछ नेताओं के भी जमीन जाके उन्होंने उस पर अपने बयान दिए, मैं उनका स्वागत करता हूँ। किसी राजनीतिक पार्टी को हमारे संसद महोदय ने कहा कि भाई कोई क्या ऐसी यात्रा में हथियार लेके कैसे चलता है, क्या लोगों ने कहा है, बहुत से लोगों के जमीन जागेंगे और उस पे आएंगे कि मेवात के इस भाईचारा को। मैं ये कहता हूँ, फिर एक और बात कहता हूँ कि आपको लगता हो कि मेवात में किसी भाई के साथ, हिंदू भाई के साथ, इसलिए मैं कहता हूँ कि जहाँ जो है अक्सरियत में लोग होते हैं और जहाँ अल्पसंख्यक होते हैं, वहाँ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना वहाँ के अक्सरियत का काम होता है, जिम्मेदारी होती है। हमारे मेवात में हिंदू भाई 20% के आसपास हैं, उसमें दलित साथी भी हमारे हैं और सभी तरह के लोग हैं। हमारे लेन देन वहाँ के बलिया भाइयों से है, हजारों मेवातियों की शादी विवाह सब हमारे बलिया भाइयों के ऊपर निर्भर होता है, हमारा इस तरह का लेन देन है। उसके बाद कौन चाहेगा कि ऐसे माहौल में धर्म के नाम पर एक दूसरे से दुश्मनी की जाए, एक दूसरे की जान ली जाए, एक दूसरे को कत्ल किया जाए? ये नहीं किया जा सकता है। आपके पास कोई आइडिया हो कि मेवात में सद्भावना स्थापित करने के लिए ये चीजों करने की जरूरत है, तो आप हमारा रहनुमाई कर सकते हो। हम मेवात की सरजमीन पर आपके उस बेहतरीन आइडिया को ले जा करके लोगों को बीच ले जाने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। यह है मेरे साथियों, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेवात की सरजमीन इस सब के बावजूद मोहब्बत की सरजमीन रहेगी, प्यार की सरजमीन रहेगी, लोकल लोगों के साथ
हूं कि कोई भी सनातन धर्म को मानने वाला शख्स इतना बड़ा आक्रामक नहीं हो सकता है, आतंकियों की तरह नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है? दुनिया बेशक सभी धर्मों में हो सकती है, लेकिन तलवार और बंदूकों के साथ पूजा और इबादत करने की किसी को भी जो है मैं समझता हूँ कि समझ नहीं पड़नी चाहिए। तो मेरे साथियों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मैं तो मेवात से आया हूँ, कहते हैं कि बहुत दूर से आया हूँ, प्यार का तोहफा साथ लाया। अपने अंत में मैं उस मेवात के लिए जो मोहब्बत का गहवारा है, इसे राजनीति के लिए एक धर्म के झगड़े का अखाड़ा बनाने का प्रयास हो रहा है, आपसे मैं मोहब्बत की भीख मांगने आया हूं। आपसे मोहब्बत की भीख मांगने आया हूं। आप मोहब्बत करो, कमियां होंगी मुझमें में भी, तो उसे दूर करने की हम प्रयास करेंगे। हमारे मेवात में 416 गांव हैं, 325 पंचायतें हैं। आपको जहां भी कहीं लगे कि किसी दूसरे समुदाय के अलावा किसी के साथ कोई परेशानी है, तो फिर मैं कहता हूं कि आप मुझे ढूंढ लेना, मुझे फोन कर लेना, मुझे बता देना। कोई रिश्तेदार हो, कोई शिक्षक हो, कोई टीचर हो, कोई और सरकारी नौकरी में हो, डॉक्टर अखबार का नाम आप पूछ लेना, आपके साथ आधी रात में भी मैं खड़ा मिलूंगा। और जो लोग भी किसी प्रकार के अगर ज्यादती कर रहे होंगे, चाहे वो किसी समुदाय के हो, उसके साथ कानूनी तौर पर, कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे सख्त से सख्त सजा दिलाने का प्रयास करूंगा। ये मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। मुझे उम्मीद है और आशा है कि आप सभी जो पीछे, सबसे पीछे हैं, वहां से लेकर के और यहाँ तक एक बार आप हाथ उठा करके मुझे यकीन दिलाए कि आप मोहब्बत की मेरे भीख मांगने को आप स्वीकार कर रहे हैं। जिंदाबाद साथियों, जिंदाबाद। जय किसान, जय भारती, जय संविधान।